2014 में जो आया 24 में नहीं आएगा। अच्छा, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं ना, पंडित हूँ। तो आपका क्या राय है? मैं किसी को बना दूं प्रधानमंत्री, है ना, इतना पावर मुझ में नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर सुनिश्चित करूंगा कि 2014 में जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए, वो वादा पूरा उन्होंने किया नहीं किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर जब 2024 में वोट करने के लिए वो जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखकर वोट करेंगे कि बिहार से अगर मैं आता हूं तो बिहार ने 40 लोकसभा सीटों में 39 लोकसभा सीटें दिया गया एनडीए गठबंधन को। इसके बावजूद बिहार को मिला क्या? बिहार को मिला क्या, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। बिहार को मिला तो सिर्फ झूठ, बिहार को मिला तो सिर्फ बेइज्जती। कैसे, मैं बताता हूँ। दरभंगा में बोला गया कि एम्स खोल दिया गया, पूरे बिहार के यूट्यूब चैनल जितने भी थे सारे लोग पहुंच गए देखने के लिए। भाई कहाँ है वो, जरा देखे तो। मिला कहीं नहीं, कहीं नहीं मिला एम्स। अमेरिका में जब भाषण देते प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घंटे में आईआईटी आईआईएम खोला जा रहा है। बिहार के लोगों ने कहा भैया कहाँ आईआईटी आईआईएम खोला जा रहा है, जरा घूमे हम। तब जाकर, हाँ वही बता रहा हूँ, तो अब जाकर लोगों ने सर्च करना शुरू किया, भाई आईआईटी कहाँ, आईआईएम कहाँ है। तो पता चला 2014 से लेकर 2023 तक एक भी आईआईटी, एक भी आईआईएम, एक भी एम्स बिहार में ना, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी नहीं खोलने का काम किया बिहार में। तो बिहार के लोग ये तय करेंगे कि हमारा बच्चा क्या शिव भगवा झंडा उठाकर जय श्री राम के नारे लगाएंगे, या फिर शिवराज सिंह चौहान के बेटे की तरह हमारा भी बेटा एलएलएम जाकर विदेशों में जाकर करेंगे। ये उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा विदेशों में जाकर एमफिल और पीएचडी करता है, तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा बेटा पीएचडी और एमफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा बिहार में भी रहकर कम से कम। ये उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा बिहार के नौजवानों को, लोगों को, कि आने वाला भविष्य में हमारा जो बच्चा है उनको बेहतर हायर एजुकेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर सिर्फ वो जय श्री राम के नारे लगाकर रह जाएंगे, या फिर उनको बेहतर एजुकेशन मिल पाएगा। ये उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बिहार के लोग जिस रेलवे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बिहार के लोग जिस रेलवे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भाई हमारा कोई वैकेंसी कहीं नहीं है, हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, तो हमको कम से कम रेलवे में नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। इस वजह से तो वो सुनिश्चित करेंगे कि आने वाला भविष्य में उनको रेलवे में नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी सुनिश्चित उनको करना पड़ेगा। क्योंकि 2018-19 में वैकेंसी लास्ट आई थी रेलवे के अंदर, उसके बाद वैकेंसी नहीं आया रेलवे के अंदर। ये उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये उनको तय करना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य में बिहार और देश के अंदर जो बेटियों के ऊपर बलात्कार और नग्न करके घुमाया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री जी बाहर आते हैं जब लोकसभा का सेशन चलता है तो 36 सेकंड सिर्फ बोलते हैं। वो 36 सेकंड में क्या तय करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी का जो स्लिप ऑफ टंग हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो सही करने जा रहे हैं, ये उनको भी तय करना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा बुलंद होगा या नहीं होगा, क्योंकि बेटियां जो हमारे कुश्ती खेलती है उनको मना कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के लोगों ने कहा कि आप झंडा और भारत का राष्ट्रीय गान आप नहीं बजा पाएंगे। ये तय करना पड़ेगा कि भारत के बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज सुनाना चाहता हूँ। गुड न्यूज ये है कि आप एक पत्रकार है, आपका पत्रकार की जो नाम है चैनल का जन कल्याण, नाम बहुत शानदार है, जन कल्याण। ये जन कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जन कल्याण का माध्यम जनता का जो होता है एक पत्रकार होता है, और वो पत्रकार का काम होता है कि सही और सच और सूत्रों के हवाले से खबर को परोसना जनता के बीच में। वो काम आप नहीं कर पाएंगे। आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट में एक बिल लाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। वो बिल में क्या है, उस सेक्शन में क्या है कि जो आप सूत्रों के हवाले से आप जो न्यूज परोसेंगे उस पर आपको आरोप लगा दिया जाएगा कि भैया आपको कौन से सूत्र से ये खबर मिला है, वो खबर हमको कहां से मिला, साक्ष्य प्रस्तुत करिए हमारे सामने। फिर दोबारा आपको कोई नेता, कोई अभिनेता आपको खबर नहीं देंगे। ये भी आपको तय करना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा बिहार के और देश के नौजवानों को कि आने वाला भविष्य में जो आप जितने भी राष्ट्रीय चैनल है उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम के जो झंडे बुलंद किए जाते हैं, क्या यही चलता रहेगा? क्या हमारा बेटा सिर्फ नूह में जिस तरीके से धांधली और हत्या किया गया, सांप्रदायिक दंगे हुए नूह में हरियाणा का, क्या ये भी चलता रहेगा? ये भी तय करना पड़ेगा।
बाकी सवाल आपके मन में कोई है तो जरा पूछ लीजिए। तो आप इतना बात बोले तो आप ये भी बता दीजिए कि 2024 में प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री का कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है? बताइए, इस देश में दो गठबंधन बना है। जी, तो एक गठबंधन है इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में कितना लोग हैं। अखिलेश प्रसाद यादव है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल किए हुए व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, इकोनॉमिस्ट है वो, ठीक है। कम से कम प्रधानमंत्री जी के पास तो पीजी का डिग्री ही नहीं है। वो तो पढ़े या नहीं पढ़े खुद ही बोले भाई हम तो स्कूली शिक्षा के अलावा कोई शिक्षा ही ग्रहण नहीं किया है। ये तो देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी का एजुकेशन क्या है। तो राहुल गांधी भी कैपेबल है प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत कैपेबल है मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए। मतलब उम्मीदवारों की कमी नहीं है इंडिया में। किसी को बना दिया जाएगा तो देश को बहुत बेहतर आगे लेकर जाएगा, बढ़िया कर सकेगा। लेकिन 2014 में जो आया 24 में नहीं आएगा।